the tribal community. I mean, he's been Chief Minister of Meghalaya, so he has a particular standing. So from that point of view, I mean, I had an issue with the way the BJP went about planning, conceptualizing and planning and executing the whole issue. Had there been a modicum of seriousness on the BJP's part from the beginning, I think, they could have pulled off more support for Mr. Sangma, definitely. यहाँ पर एक बात हम इनकी बात से जोड़ना चाहेंगे कि जो बीजेपी में कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, प्रणब मुखर्जी को यदि हम सपोर्ट नहीं करेंगे तो क्या नुकसान होगा, एक कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस बहुत लंबे अरसे तक चलता रहा और उससे ये उनके हाथ से निकल गया। मैं कुछ जोड़ना चाहूंगी कि एक तो ये इनके नाम घोषित करने के पहले बीजेपी अपने ही अंदरूनी मामलों में इतनी फंसी थी, संजय जोशी जी ये वो, कि उनको कोई समय मिला नहीं कि भाई ठीक तरह से बैठो, डिस्कस करो, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करो। अंत में ये बोलने लगे कि हाँ सांगमा जी को हम समर्थन देंगे तो जरूर एक फुटप्रिंट मिल जाएगा नॉर्थ ईस्ट में, क्रिश्चियन कम्युनिटी की ओर एक अच्छी सिग्नल जाएगी। Reflected in the upcoming monsoon session as well. But we have to जितने सेटबैक्स ऑपोजिशन को सफर करने थे वो सफर कर लिए, अब शायद वो वापस ही आएंगे। लेकिन एक बात जो हमने देखी जो दिलचस्प रही इस राष्ट्रपति चुनाव की, जिसका आपने भी पहले जिक्र किया कि 3 में रहा, क्योंकि अंत में पूरा यूपी एक साथ नजर आया, लेकिन एनडीए में दरार आ गई, 2 बड़ी पार्टियां अलग हो गई राष्ट्रपति के उम्मीदवार को लेते हुए। और सबसे बड़ी बात लेफ्ट को कितना बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा। आपने पहले भी बताया कि 2 पार्टियों में दरार तो आई, उसके बाद एक बड़ा जुझारू नेता इन्होंने खो दिया, और इसके बाद जेएनयू में जो एक सशक्त स्टूडेंट्स के बीच में जो सीपी वाले चुनावी मौसम में। देखिए इसमें 2 चीज है। आप 69 का चुनाव देखेंगे, उसमें 3 कैंडिडेट थे और जो गिरी साहब जो जीते थे वो सेकंड प्रेफरेंस वोट में जीते थे। तभी भी जो पार्टी डिसिप्लिन था वो वीक था। तो एक तो सबसे पहले हम लोगों को सोचना चाहिए जो जिस तरह स्ट्रक्चर्ड पार्टीज होते हैं हमारे देश में नहीं है, इंडिविजुअल्स ज्यादा इंपॉर्टेंट प्ले करता है, डिसिप्लिन बाद में आता है। दूसरी तरफ हमें देखना होगा तो देखिए हमारी जो फ्रेगमेंटेड पार्टी सिस्टम है उसमें कुछ पॉलिसीज ऐसे हैं जब तक विपक्ष के साथ सरकार के साथ नहीं जाएगी, कहीं वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो और क्या आपका लोकपाल बिल हो, कहीं भी कुछ भी हो, आपको एक लार्जर कंसेंसस चाहिए। तो इसलिए विपक्ष को बोला जाता है एज ए पार्ट ऑफ गवर्नमेंट, इसीलिए बोला जाता है हार्ड मैजेस्टीज ऑपोजिशन। तो एक विपक्ष का जो जगह है, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है, जो पूरा कमेटी सिस्टम है, और हमारी जो पूरा सिस्टम जहां देख रहा है, जैसे आप देखेंगे नेशनल पार्टी का जो कंसेप्ट है वो एक्चुअली see ahead of this I mean, 2014 is going to be the biggest challenge, right? Because I see 2014 throwing up a very fractured verdict. I mean, as of now, unless there is a huge game changer towards the end. So that would really be the first test for Mr. Mukherjee. But knowing Mr. Mukherjee, his knowledge of the Constitution, his understanding, his experience, his background, everything, I trust that he will take a very textbook view, proper view. I mean, contrary to what is being speculated, right. I don't see him playing a deviant or, playing games.